अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, जब से लेकर अब तक पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। ना टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, ना टीम के कॉम्बिनेशन के ऊपर, ना टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर, ना स्क्वाड के ऊपर, बल्कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड जो है जो बातें कर रहा है वो पिच के ऊपर लेकर ज़्यादा हो रहा है। और उसके कुछ साबिक क्रिकेटर्स हैं और कुछ रिपोर्टर्स जो हैं वो एक प्लानिंग के तहत हमको लग रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट मैच है, जो टेस्ट सीरीज है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसके ऊपर पिच एक वाज़े तौर पर उनका टारगेट है। और हमने नागपुर टेस्ट से पहले भी देखा था कि बीच में रोलर क्यों लगवाया और साइड में पानी क्यों दिया, और इस तरह की कुछ बातें हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया का जो बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड मैं गलती से कह गया, ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है वो इस बात के ऊपर काफ़ी चर्चा कर रहा है और इस बात को काफ़ी लेकर उभारा जा रहा है इस पॉइंट को कि पिच के ऊपर इंडिया जो है वो क्या कुछ कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया को फंसाने के लिए हर बार ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और पिच को नहीं समझ पाता। इंडिया का एडवांटेज है, किसी भी मुल्क का जो भी टीम होम सीरीज के मेज़बान होती है उसको पूरा हक होता है कि वो अपनी कंडीशंस का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। और इसको बुरा लग रहा है इस वक्त ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी स्पिन के जाल के अंदर वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ना तो उनके बैट्समैनों से कुछ हो रहा है, ना उनके बॉलर से किस किस्म की कोई बॉलिंग हो रही है। हाँ, उनके स्पिनर्स भी कुछ एक आध चल रहा है। टॉड मर्फी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो भी चल रहा है, उसने 7 विकेटें लेकर इस बात को साबित भी किया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है उसका पूरा पूरा ध्यान है कि किसी तरह पिच के तनाज़े को, और इस तरह जैसे जडेजा के ऊपर उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की थी और उसके ऊपर जडेजा को खैर 25% मैच फीस का जुर्माना भी हुआ था, पेनल्टी हुई थी। और इस बात को लेकर अब देखना है कि दूसरे मैच के ऊपर क्या इनकी प्लानिंग होती है। लेकिन ख़ास तौर पर लग रहा है कि पिच को लेकर ये लोग जो हैं वो पूरी सीरीज़ इसी तरह गुजारेंगे कि यहाँ पानी डाल दिया गया, यहाँ बाउंस क्यों नहीं हो रहा, यहाँ से रोड ये ख़राब क्यों हो रही है पिच, और यहाँ बॉलर क्यों आया। अब हम अगर पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों की बात करें, इनकी टीमों की बात करें, जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पर इनको ऐसी बाउंसी पिच और ख़ास तौर पर पर्थ की पिच जो है वो इस तरह की मिलती है कि इनके सर के ऊपर से यहाँ बॉल आ रही होती है या फिर ऊपर जा रही होती है। और जब आप इस तरह की पिचेस बनाते हैं, इतने बड़े बड़े क्रैक्स पड़े हुए होते हैं इनकी पिचेस के ऊपर, जब इनको कोई पूछने वाला नहीं होता और ना ही हमारे बोर्ड्स जो हैं शराफत का मुजाहरा इतना कर रहे होते हैं कि उस वक्त हमारे बोर्ड्स इस बात की निशानदेही क्यों नहीं करते कि आप अपने होम ग्राउंड के ऊपर पूरा एडवांटेज हासिल करते हो फास्ट बॉलिंग का। घास छोड़कर आप पूरी पिचेस बना देते हो कि पूरी पिच के ऊपर घास है और जब दूसरी टीम की बैटिंग आती है तो घास साफ कर दी जाती है। ये कौन सा उसूल है कि आप अपने घर के अंदर अपने मर्जी की पिच बनाएं और दूसरे के घर आप जब जाएं तो वहां पर पिच के ऊपर आप तनाज़ात और एतराज़ात उठाना शुरू कर दें। कौन सी सच्चाई है और कौन सा तरीका है। और ये पाकिस्तान, और देखा हमने अभी कि पिंडी की पिच के ऊपर जब इंग्लैंड की टीम आई थी तो काफ़ी बातें हुई थी और इंग्लैंड की टीम और उनके खिलाड़ियों ने काफ़ी इसके ऊपर तनकीद की थी और साबिक खिलाड़ियों ने भी इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की थी। पाकिस्तान और इंडिया जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके बोर्ड्स जो हैं वो काफ़ी असर रसूख रखते हैं, काफ़ी बड़े बोर्ड्स हैं, इनके साथ अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें ऐसा कर रही हैं तो श्रीलंका और बांग्लादेश और अभी अफगानिस्तान की टीम, उसके साथ ये लोग क्या करते होंगे। अफगानिस्तान से तो पूरी सीरीज ही उन्होंने ख़त्म कर दी ऑस्ट्रेलिया ने, और उनके साथ अभी ऐसा सलूक है तो बाद में जाके क्या होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ ये लोग क्या करते होंगे, इंडिया और पाकिस्तान के साथ ये लोग इस तरह का सलूक रख रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि इंडिया को पूरा एडवांटेज हासिल है और इंडिया पूरी जो सीरीज़ है उसको अपनी मर्जी की पिच बनाएगा और उसके ऊपर अपनी जो स्ट्रेंथ है, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ और उसकी स्पिन जो है डिपार्टमेंट जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करेगा। लेकिन इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सीरीज़ है इसके अंदर पिच का तनाज़ा पूरी सीरीज़ में रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया जो है इस हवाले से पूरी तैयारी कर कर आया हुआ है और उनका पूरा तनाज़ा यही होगा, इनका टारगेट यही होगा कि पिच को तनाज़ा बनाया जाए। और आप लोगों को कितना इस हवाले से रोकना है और आपके साबिक क्रिकेटर्स और आपका मीडिया किस हद तक इस चीज़ को टैकल करता है, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है इंडिया का और इंडिया की नेशन का, इंडिया क्रिकेट बोर्ड का। और उसके जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल काम रहकर इस सीरीज़ को खेलें और जो उनकी कोशिश है
कि 3-0 या 4-0 के साथ सीरीज अपने नाम करें और डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाएं, तो उनको पूरा पूरा हक हासिल है। और ऑस्ट्रेलिया को यही चीज़ ज़्यादा खल रही है, बुरी लग रही है कि हमारे होते हुए एक दूसरी टीम जो है वो कैसे फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। आप खेल करें तो सही और दूसरा करें तो गलत। आप अपनी पिच के ऊपर ध्यान ना दें और अपनी मर्जी की पिच बनाएं, और उसके बाद दूसरी टीमें जो एशिया की खास तौर पर आती हैं और वो सर्वाइव करती हैं, तो उस वक्त आपको कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। बाउंसी पिच और तेज पिच जो होती हैं उसके ऊपर आपके बॉलर जो हैं, खासतौर पर फास्ट बॉलर, वो डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस वक्त आपका मीडिया बिल्कुल खामोश रहता है, और हमको हैरत भी यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाता। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह का ये रवैया रखा जा रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से, तो आने वाले दिनों में जब इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जो टूर करेंगी ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर ये इन टीमों के खिलाड़ी और इन टीमों का मीडिया जो है वो इस चीज़ को ज़रूर सामने लाएगा, मुद्दा उठाएगा कि क्यों हम जब हमारे घर में आप आते हैं तो इतने नखरे और इतनी बातें, और जब हम जाते हैं तो किसी किस्म की कोई बात नहीं होती। इतने बड़े बड़े क्रैक्स पड़े हुए होते हैं, घास वाली पिच होती है, बाउंसी पिच होती है, उसके बाद हमको खेला 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इतनी ऐसी बैटिंग इतनी मुश्किल हो गई थी इसके ऊपर करना, तो अब इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और जब इंडिया और पाकिस्तान की टीमें ऑस्ट्रेलिया जाएंगी तो उम्मीद है कि ये लोग भी इस मुद्दे को सामने रखेंगे और इसके ऊपर भी आवाज़ खड़ी करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि नागपुर टेस्ट मैच से पहले जो है वो उस पिच के ऊपर बात हो रही थी, और अब दिल्ली के टेस्ट मैच से पहले भी इसके ऊपर बात हो रही है, और अभी ज़्यादा चर्चा हो रहा है पिछले मैच के मुकाबले में। और आगे जैसे ये सीरीज चलती रहेगी डे बाय डे इस टेस्ट मैच के ऊपर भी, और जितने भी टेस्ट मैच बाकी हैं तीनों टेस्ट मैच के अंदर इस चीज़ को उठाया जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि एशियन कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त बजाय आपस में लड़ें, एक दूसरे का साथ दें। और जैसा माजी में 90s के अंदर एशियन कंट्रीज जो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एक दूसरे का साथ देते थे, भाईबंदी के साथ आगे बढ़ते थे, यही मुजाहरा इस वक्त इन तमाम कंट्रीज को करना है, बजाय आपस में लड़ें कि मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, तू मेरे घर नहीं आएगा, देखता हूं क्या होता है। इस चीज़ को अब ख़त्म कर देना चाहिए। बोर्ड्स को अब अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, और बोर्ड्स के अलावा दोनों इन तमाम मुल्कों की जो आवाम है इनको भी दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, अक्ल व शऊर का मुजाहरा करना चाहिए, सेंस लेकर आएँ, अब बड़े हो जाएं मेंटली तौर पर कि आपस में लड़ने से कोई गुजारा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। मिलकर रहने से दूसरे लोग जो हैं वो आपकी इज्जत भी करते हैं और आपका एहतराम भी करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच जो है वो अब कुछ दिन में शुरू हुआ चाहता है। देखते हैं कि क्या टेस्ट मैच होगा। पहला टेस्ट मैच तो बेहतरीन रहा, दूसरे टेस्ट मैच के लिए इंडिया के लिए बेहतरीन शुभकामनाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कुछ भी आपके माइंड में है, जो भी आप सोच रहे हैं, कोई भी बात है, कमेंट सेक्शन के अंदर आए, बात करें, उसका जवाब भी मिलेगा। और मैं एक लाइव सेशन करूंगा जिसके अंदर कमेंट्स को खास तौर पर शामिल करूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।